हेलो बच्चों, कैसे आप लोग सब। माई सेल्फ सी स्नेहा एंड सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों को जो हमने प्रॉमिस किया था, जो हमारी टीम ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको एबीसी एनालिसिस के सारे चैप्टर्स देने वाले हैं। तो मैं एज योर अकाउंट्स टीचर, एज योर अकाउंट्स फैकल्टी, मेंटोर टू यू फॉर द अकाउंट्स, मैंने ऑलरेडी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का आपको रिवीजन वीडियो दे दिया है एंड आई होप सारे बच्चों ने उसको दे दिया है। फिर भी अगर किसी बच्चे के पास रिवीजन वीडियो बैंक रिकंसिलिएशन का नहीं पहुंचा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वो लिंक मिल जाएगा। डू नॉट वरी अबाउट इट। मैम, आज हम क्या कवर करने वाले हैं? एज प्रॉमिस हमारा वीडियो दो पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट विल टॉक अबाउट द कंटेंट एंड नेक्स्ट पार्ट विल टॉक अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हमने ऑलरेडी कंटेंट पार्ट कॉन्सेप्ट पार्ट आपके साथ शेयर कर लिया। आज हम आपके साथ सारे एमसीक्यूज रिलेटेड टू बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करने वाले हैं। बच्चों, मैंने ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इस तरीके से क्वेश्चंस लिया है ताकि आपको एग्जाम से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किया। ट्रस्ट मी बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ कवर किया है और ये सारे क्वेश्चंस हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें दिया भी है। तो आपके लिए रिवीजन बहुत ईजी हो जाएगा। स्कैनर कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आज के रिवीजन वीडियो में जहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कवर करेंगे तो इसमें ही आपके सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर के कवर हो जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, come to the revision part and let's start it together with lot of energy। कोई डिस्टर्बेंस, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। हमें सिर्फ 1 घंटा दीजिए बच्चों। गिव मी योर 1 hour एंड मैं आपको ये एमसीक्यू सारे करवा दूंगी एंड ये एमसीक्यू होते ही आपका कॉन्फिडेंस मैं एक अनदर लेवल पे पहुंचा दूंगी। चलो 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 सारे बच्चे। ओ गाइस, बच्चे कह रहे हैं मैम ये पीडीएफ मिल जाएगा। टेंशन मतलब बेटा, ये पीडीएफ मिलेगा एंड बेटा आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इस पीडीएफ के नीचे ही एक्स्ट्रा शीट ऐड की है। हम जो भी वर्किंग नोट्स भी करेंगे वो भी मैं नोट डाउन कर लूंगी कि जो भी बच्चा बिकॉज ऑफ माय स्पीड या बिकॉज ऑफ एनी रीजन आप उसको नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो, आपके पास वो सारे सॉल्यूशंस भी अवेलेबल रहेंगे। मैं सेम पीडीएफ में वो अटैच कर दूंगी। तो ट्रस्ट मी, कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होगा एंड सारे के सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आपको इस डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे भी आपको मिल जाएगा। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। चलो चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। एवरीबडी रेडी? यस, गिव मी अ थम्स अप फटाक से। चलो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इन केस ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक, मैम हमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बताओ एमसीक्यू करने के लिए बिफोर यू स्टार्ट द एमसीक्यू। चलो कोई बात नहीं, आपने मुझे क्वेश्चन के बीच में डिस्टर्ब कर दिया बट डू नॉट वरी अबाउट इट। हम उस क्वेश्चन को एक बार पॉज करेंगे। जब भी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए बेटा, टेंशन मत लेना, उसको बहुत रिलैक्स मोड में करना। होता क्या है बेटा, सब्जेक्टिव में तो स्कोर करना बहुत आसान है बिकॉज कुछ ना कुछ आप लिख ही लेते हो और आई नो सारे के सारे बच्चे इसमें एक्सपर्ट है। कुछ भी लिखवा लो भैया, कुछ भी लिखवा लो, इनसे सब कुछ लिख सकते हो तुम सब्जेक्टिव्स में। एमसीक्यू में हम फंसते हैं, दैट एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। इसलिए मैं बच्चों को कहती हूँ एमसीक्यू में थोड़ा स्मार्ट सोचा करो। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा उसको रीड कर लीजिए, ऑप्शंस मत देखिए। पहला जो आंसर आपको क्लिक करता है ना उसको दिमाग में रखो, प्लीज उसको रखो। चेक करो ऑप्शंस, अगर उन चारों ऑप्शन में जो क्वेश्चन, जो सॉल्यूशन आपको क्लिक किया वो दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आप रिलेटिवली सही जा रहे हो उस क्वेश्चन में। फिर भी चारों ऑप्शन को एक बार विजुअलाइज कर लेना, इवैल्यूएट कर लेना एंड फाइनल एक आंसर हमेशा देके आना। एंड बेटा प्लीज ओएमआर शीट मिलेगी, बबल करके आना, ये मत भूलना। अगर मैम हमें फिर भी कुछ ना समझ आए, हमें चारों ऑप्शंस में समझ नहीं आ रहा है कौन सा ऑप्शन होगा, जो कि जेन्युइनली होने वाला है आपके साथ, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कौन सा ऑप्शन लेना है कौन सा ऑप्शन नहीं लेना है बिकॉज आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा था, उस केस में टेंशन मत लो। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इंस्टीट्यूट ने आपको इस टेंशन से ऑलरेडी फ्री करके भेजा है, तो क्यों टेंशन लेके जा रहे हो एग्जाम में। चार में जो बेस्ट लगे, जो बेस्ट नियर टू क्लोजर उस क्वेश्चन में जा रहा है उसको प्लीज अटेम्प्ट कर लेना। खोने को कुछ नहीं है, पाने को क्या है, बोनस मार्क्स जो आपने सोचा भी नहीं था। सही हो गया, परफेक्टली फाइन। चलो लास्ट थर्ड स्ट्रैटेजी। बच्चों को क्या लगता है अकाउंट्स के पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें कुछ सॉल्व करना नहीं है एंड तुम जनरली ये प्रैक्टिस नहीं करते हो। बेटा इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते थे ना उसका एक छोटा पार्ट एमसीक्यू में डाल रहा है, तो आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। हाँ, इसको सॉल्व करते वक्त फॉर्मेट को इग्नोर करेंगे, डिस्क्रिप्शंस को इग्नोर करेंगे, पर्टिकुलर्स को इग्नोर करेंगे। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पे रहेगा। हमारा फोकस अकाउंट्स के पेपर को सॉल्व करते वक्त सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पे रहेगा एंड आई होप दीज थिंग्स विल हेल्प यू। ये सारी बातें सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे। एंड नाउ कमिंग बैक टू द एमसीक्यू विद फुल ऑफ एनर्जी। क्या सारे बच्चे तैयार है? यस यस यस, सारे बच्चे तैयार है। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक,
मैम व्हाट इज दिस अनप्रेजेंटेड चेक, ये क्या बोल रहे हो, व्हाट इज दिस अनप्रेजेंटेड चेक। वन लाइन में सुनेंगे बेटा, जो चेक बैंक में जाके प्रेजेंट नहीं हुआ, सिंपल, जो चेक अभी तक बैंक में पहुंचा ही नहीं है, जो चेक आपने किसी क्लाइंट को इशू किया था, क्लाइंट अभी तक बैंक में जाके उसका क्लियरिंग नहीं ले रहा है, पेमेंट नहीं मांग रहा है भाई, तो इसका मतलब मेरा बैंक अभी तक उसकी एंट्री नहीं कर रहा है, मेरे बैंक अकाउंट से अभी तक पैसे घटे ही नहीं है, बिकॉज क्लाइंट बैंक तक पहुंचा ही नहीं है। बट ये पॉइंट ऑलरेडी सेट इन माय रिवीजन वीडियो, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, अगर आप कैश बुक में एंट्री करते हो उसी पॉइंट पे करना चाहिए जिस पॉइंट पे आप चेक देते हो, उसी पॉइंट पे एंट्री करते हैं जिस पॉइंट पे आपको चेक आता है। ये बात प्लीज दिमाग के किसी कोने में फिट रखो, कैश बुक हैज अ डिफरेंट टाइम टू एंटर इट एंड पासबुक हैज अ डिफरेंट टाइम टू एंटर इट। कैश बुक सेज चेक आया एंट्री करो, चेक दिया एंट्री करो, पासबुक सेज चेक एक्चुअली बैंक अकाउंट में आया तो एंट्री करो, आया भी नहीं पैसा आया तो एंट्री करो, चेक के कारण आपने पैसा एक्चुअली बैंक से आउट किया तो पासबुक में एंट्री होती है। एंड ये बातें ऑलरेडी आपको पता है, इसलिए वापस नहीं डिस्कस करूंगी, तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब है कस्टमर या क्लाइंट अभी तक बैंक के पास पेमेंट लेने नहीं गया। 4 अलग अलग सिचुएशंस दी हुई है, हमें उनमें से कोई एक सिचुएशन को ऑप्ट करना है कि हम कौन से सिचुएशन पे आ रहे हैं, अनप्रेजेंटेड चेक के कारण क्या पॉसिबिलिटी है। पहला ऑप्शन है बैंक बैलेंस आपके कैश बुक का ज्यादा होगा पासबुक का कम। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली जब आप किसी को चेक देते हो डेफिनेटली आपका कैश बुक कम होता है, पासबुक में कोई इंपैक्ट नहीं आ पाता है बिकॉज क्लियर न्यू है। अगला ऑप्शन, बैंक बैलेंस इन कैश बुक इज लेस। यस, बैंक बैलेंस आपके कैश बुक का कम हो जाता है, पासबुक में इंपैक्ट नहीं आता है, तो बेटा हमें डायरेक्टली ऑप्शन भी मिल गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। डू नॉट पुट योर एफर्ट टू मच। अनप्रेजेंटेड चेक का लॉजिक एंड सी और डी तो बहुत ही बेकार है। कोई कह रहा है इधर वो ए और बी या नो इफेक्ट। हाँ मैम, आपकी एक बात भी हमें याद आ गई है, आपने हमें कहा था जनरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आउट ऑफ 4 2 ऐसे होते हैं जो बहुत ही बेकार होते हैं, बहुत ही बेकार होते हैं, इसलिए उसको देखना भी नहीं चाहिए। कम टू क्वेश्चन नंबर 2, इन द कैश बुक। चलो बच्चे कह रहे हैं एक बार मैम इसको टिक भी कर दो, चलो मैं टिक भी करके दे देती हूँ, ऑलरेडी आंसर्स रेड में मैंने हाईलाइट भी किया है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी टू ब्रिंग टू योर नोटिस आई एम अगेन पुटिंग अ डबल टिक। एग्जाम में डबल टिक नहीं करना भाई, ऐसे करके आना इसे, यस ये भूलना नहीं। ओके मैम, मजा आ रहा है। चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 2, इन द कैश बुक डेबिट बैलेंस ऑफ 112 वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड। ब्रॉट फॉरवर्ड मतलब एक पेज से दूसरे पेज में जब हम बैलेंस को खींच के लेके आते हैं। कितना बैलेंस एक्चुअली था? 112 रुपए। अच्छा मैम, बेटा आई बी यूजिंग ब्लैक कलर, नो आई शुड यूज रेड कलर। मैम जो मर्जी यूज कर लो, बस समझ बहुत आ रहा है तो आप फटाफट बताओ। चलो, हमारा बैलेंस एक्चुअली कैश बुक में 112 रुपए था, बट और डेबिट बैलेंस, ऑब्वियसली क्वेश्चन में ये डेबिट बैलेंस वर्ड बहुत मैटर करता है। डेबिट बैलेंस मतलब असेट, क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी। पूरी दुनिया ही बदल जाएगी भाई अगर तुमने डेबिट का क्रेडिट लिख दिया। चलो, हमने इसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया एज अ क्रेडिट बैलेंस, मतलब हमने जब कैरी फॉरवर्ड किया तो डेबिट बैलेंस को बना दिया क्रेडिट बैलेंस। और हम तो इतने बड़े बुलक्कर है, अमाउंट लिखना था 112 कर दिया 121। भाई साहब, ऑब्वियसली बच्चे कह रहे मैम ये एक बहुत ही जेन्युइन गलती है, हमसे भी होती है, तो बहुत बड़ी गलती नहीं लग रही है, नेचुरल है, हम भी डेबिट का क्रेडिट बैलेंस बहुत करते हैं। चलो कोई बात नहीं। वाइल प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, टेकिंग द बैलेंस एज द कैश बुक एज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट बोलने का मतलब है कैश बुक को आपको बेस मानना है। अच्छा, अब देखो बेटा, लुको भैया, अगर आपको यहाँ समझना मैं यहाँ समझा देती हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। जाना चाहिए था डेबिट बैलेंस में, चला गया क्रेडिट बैलेंस में, तो इसका मतलब जब हमारा साइड ही गलत होता है तो हमेशा गलत साइड से पहले तो वापस आओ और सही साइड वाला रास्ता पकड़ना पड़ता है। तो कितने से आप गलत साइड चले गए? 121। कितने से आपका सही साइड है? 112। तो इसका मतलब आपको टोटल जो ठीक करना है 233 से ठीक करना है। स्क्रीन में देख रहे हो बेटा? यस, सारे बच्चों को देख रहा है, मैंने देख लिया बेटा, स्क्रीन में परफेक्टली वो आ रहा है। तो इसका मतलब आपको चीजें ठीक करनी है 233 से। 121 वॉज द रॉन्ग साइड जिसको रेक्टिफाई करना है, 112 इज माई करेक्ट अमाउंट जिसको मुझे ऐड बैक करना है। अब जरा सोच के बताओ, ये ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट, उसके लिए हमें सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स बी टुगेदर। जब भी स्टार्ट करना है दोनों बेस बराबर होना चाहिए। यस, जब हमारे दोनों बेस बराबर होते हैं हम क्या करते हैं बच्चों? हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। जब मैंने सिचुएशन को एनालाइज किया मुझे पता चल गया कि कैश बुक बढ़ा हुआ दिखना चाहिए, कैश बुक दिख गया घटा हुआ। कितने से? 121 से। तो पहले तो हमें 121 से चीज़ों को ठीक करनी है
एंड 112 से उसको और सही करना है, तब जाके 233 का हमें रेक्टिफिकेशन करना है, और हमें बराबर आने के लिए ऊपर की तरफ जाना होगा, बिकॉज बेस कैश बुक को माना है। देखो ना बेटा, कैश बुक घट गया, बढ़ना चाहिए था, तो पहले तो आप इसको ठीक करो, फिर उसको बढ़ाओ। तो हमेशा पासबुक के बराबर आने के लिए आप कैश बुक को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो। कैश बुक को बेस मानना है, क्वेश्चन ने बोला है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस था, तो हाँ डेफिनेटली जिसका बेस रहता है वही हैंड इवैल्यूएट करते हैं। तो बताओ कितने से इसका रेक्टिफिकेशन होगा? 233 विल बी द अमाउंट टू बी एडेड। बेटा आपको बेहतरीन बात बताऊं क्या, जब न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, एमसीक्यू बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, सबसे अच्छी बात है यहाँ तो ऑप्शंस देखो ही मत, बिकॉज हम बच्चे एक्सपर्ट हैं सॉल्व करने में। फटाफट सॉल्व करो, जो आंसर आपको आता है, अगर वो ऑप्शन में डेफिनेटली आपका आंसर सही गया, गो गो अहेड। तो 233 हमें ऑप्शंस में था, ये मेरा आंसर भी था। ऐड और सब्ट्रैक्ट बस सोचना था। डेफिनेटली 233 के साथ तो इन लोगों ने कोई फर्दर ऑप्शंस भी नहीं दिए हैं, ऐड करना है सिर्फ वॉज द ऑप्शन, तो डेफिनेटली दिस वॉज ओनली माई परफेक्ट आंसर। बच्चे कह रहे हैं मैम ये भी एक सही तरीका आपने हमें बता दिया कि अगर आपको पता है 233 ही था, और ऐड और सब्ट्रैक्ट में का बच्चे को कंफ्यूजन है, बट 233 के साथ ऑप्शन ही कुछ नहीं है, सिर्फ ऐड का ही ऑप्शन है, तो वही मेरा परफेक्ट आंसर है। ओके मैम, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ तक अगर बच्चों समझ आ रहा है ना, तो बस थम्स अप देते रहो, चेहरे पे स्माइल रखो, स्ट्रेस फ्री रहो, रिलैक्स रहो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है जब हम टू मच स्ट्रेस के साथ पढ़ते हैं। जब स्नेहा मैम है अकाउंट्स के लिए, आई एम देयर फॉर यू, आपकी स्नेहा मैम आपके साथ है। रिलैक्स, चिंता छोड़ दो, बी विथ मी। अ चेक ऑफ ₹5,600 इशूड बाय अ ट्रेडर। हमने किसी को चेक दिया, इसका मतलब हमने किसी को चेक इशू किया। पहली बात, हम जब भी चेक इशू करते हैं एंट्री क्रेडिट साइड आती है। जिनको ये डेबिट क्रेडिट भी नहीं समझता ना, पेमेंट समझता है क्या, पेमेंट हमेशा क्रेडिट साइड आता है। 5,600 से क्रेडिट साइड जाना चाहिए था, रिकॉर्ड कहाँ कर दिया, डेबिट साइड। कितने से? 6,500। भाई साहब गलती पे गलती, मुझे ना बहुत गुस्सा आता है। इंस्टीट्यूट जब हमें ऐसे कॉम्प्लिकेट करता है ना, साइड गलत अमाउंट गलत। मैम आपने हमें एक चीज सिखा दी है, साइड गलत अमाउंट गलत, आप सिर्फ अमाउंट को दोनों को ऐड बैक कर दो। 6,500 प्लस 5,600 अगर हम ऐड कर देंगे बेटा, तो 12,100 का अमाउंट आ रहा है, जो प्राइमा फेसी हमें पता है दिस इज ओनली द रेक्टिफिकेशन अमाउंट, बिकॉज क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि हमने किसी को चेक इशू किया, हमने उसको डेबिट साइड पे एंट्री ले ली, और ली भी तो कितने से, 6,500। assuming that the payment of check made by the bank, the balance as per the passbook of trader should be subtracted from the balance as per the bank column of the cash book। तो क्वेश्चन कह रहा है कितने अमाउंट से ये ठीक करे, तो भाई साहब अमाउंट ही पूछ रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट तो पूछ ही नहीं रहा है, तो इसमें तो बेस क्या है वो जानने की आपको जरूरत ही नहीं है बेटा। सिमिलर, एकदम सिंपल, अमाउंट का प्रॉब्लम आता है, जस्ट 6,500 प्लस 5,600, द करेक्ट आंसर इज 12,100। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ आ गया क्या? ओके अच्छा मैम व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? एक सेकेंड बेटा, कैलकुलेटर ले लेती हूँ बेटा, कैलकुलेटर ले लेती हूँ बेटा। ऑब्वियसली वी नीड अ कैलकुलेटर, जो मैंने आपके लिए ले लिया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब आ जाएंगे, आपको दिख रहा है? यस, द कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2,370 बट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डिफरेंट बैलेंस। कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, एंड डेफिनेटली कैश बुक में डेबिट बैलेंस मतलब अपना असेट। ओ वाई फैंटास्टिक। बट बैंक स्टेटमेंट में कोई डिफरेंट फिगर है। पक्का बताओ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है पासबुक का फिगर बताओ, बट हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, बीच में नहीं डिसाइड करेंगे कि पासबुक का फिगर मांग रहा है, पासबुक का फिगर मांग रहा है। तो चलो, द डिफरेंस, क्या क्या गलतियां मिली है, क्या क्या डिफरेंसेस मिले। गलतियां बोलना गलत शब्द हो जाएगा बेटा, क्या क्या डिफरेंसेस मिले वो ऑब्जर्व करो। 700 पेड टू क्रेडिटर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक, बैंक चार्जेस ऑफ 67 being entered in the cash book at 76। तो बेसिकली दो टाइप की प्रॉब्लम्स यहाँ पर एग्जिस्ट करिए, हम यहीं पर कोशिश करेंगे इसको ठीक करने की। अगर आपको लगता है तो मैं फर्दर जाके आपको अगले शीट में भी, बट इट कैन बी डन ओवर हियर ओनली। चलो 2,370 इज द बेस एज पर द कैश बुक। याद रखना, बेस चेक करते हैं, कैश बुक बेस है, ओवरड्राफ्ट है मतलब अनफेवरेबल है, या डेबिट बैलेंस है मतलब फेवरेबल है, ये हमेशा चेक करते हैं। तो क्वेश्चन में बेस इज कैश बुक, डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल, पॉइंट क्लियर। जिसको बेस माना है उसका हैंड फ्लक्चुएट होगा, करेक्ट। तो मैंने वो बेस लिख दिया। द डिफरेंस क्या क्या थे वो देखो। 700 पेड टू क्रेडिटर्स नॉट एंटर्ड इनटू पासबुक, क्वेश्चन कह रहा है
₹700 हमने क्रेडिटर्स को पे किए हैं, बट हमने अभी तक पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हो पाई। डेफिनेटली क्रेडिटर बैंक में पहुंचा नहीं है। हैंड्स टुगेदर। पासबुक कभी घटा ही नहीं, बट क्या घट गया? कैश बुक। पासबुक क्यों नहीं घटा? क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है बंदा पेमेंट के लिए पहुंचा ही नहीं। बेस किसको माना है? कैश बुक। फेवरेबल, यस। हैंड कौन सा फ्लक्चुएट होगा? कैश बुक। पुट इट टुगेदर। हम ऊपर की तरफ गए तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा? ऐड। करेक्ट। अब देखेंगे बैंक चार्जेस। बेटा ये बात हमेशा याद रखना, व्हेन इट इज रिलेटेड टू बैंक चार्जेस की एंट्री हमेशा हमेशा पहले बैंक में होती ही होती है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए बच्चों। प्लीज डू नॉट अननेसेसरी क्रिएट अ कंफ्यूजन। कुछ भी इंस्टीट्यूट बोले, बैंक चार्जेस की एंट्री पहले बैंक करता ही करता है, इसलिए इसकी 99% टाइम गलती कैश बुक में मिलेगी। देखो ना, बैंक चार्जेस ऑफ ₹67 being entered into cash book as 76। अब यहां क्या हुआ? पासबुक तो बैंक चार्जेस से 67 से घटा, बट कैश बुक कितने से घट गया? 76। तो बेसिकली ज्यादा से घट गया। कितने ज्यादा से? ₹9। बेस किसको माना है बेटा? कैश बुक। फेवरेबल, यस। हैंड कौन सा फ्लक्चुएट होगा? कैश बुक। बराबर लाने के लिए ऐड। तो इस अमाउंट को भी अगर आप ऐड करोगे बेटा, ऐड कर लो बेटा। अब जरा सम अप करो बेटा, सम अप। अच्छा मैम, इसीलिए आपने कैलकुलेटर उधर जाके लिया था। हाँ बेटा, हाँ चलो जल्दी से। तो कितना आ रहा है बेटा? 3079। 3079 क्रेडिट। अब बच्चों आप बताओगे 3079 क्रेडिट क्यों होगा? कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट। देयरफॉर हमारा अमाउंट आ रहा था 3079। और बेटा मैं तो और आपको कहती, डेबिट क्रेडिट के लफड़े में मत पड़ो। अगर जरा सा भी किसी बच्चे को डाउट होता है, 3079 इज आंसर। 3079 के साथ एक ही वर्ड जुड़ा हुआ है, क्रेडिट। अगर इंस्टीट्यूट को कंफ्यूज करना था तो उनको 3079 के साथ डेबिट भी देना चाहिए था, तब तो मेरा बच्चा कंफ्यूज होता। और ये भी मुझे पता है मेरा बच्चा कंफ्यूज नहीं होता, बिकॉज उनको ये बात पता है कैश बुक अगर डेबिट बोल रहा है तो पासबुक हमेशा क्रेडिट बोलेगा। तो देखो अपना ऑप्शन क्रेडिट आया या नहीं आया। तो फोर्थ का द करेक्ट आंसर इज ए। कम टू द फिफ्थ पॉइंट। मैम यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ आ गया, लग ही नहीं रहा है। कम 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 फोकस नहीं रखेंगे बेटा सारे बच्चे। कम बैक टू द फोकस, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। यस, फिफ्थ। इफ यू स्टार्ट विद द कैश बुक फेवरेबल बैलेंस। कैश बुक फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। यस, तुम्हारे लिए लिख देती हूँ बेटा, अगर किसी को रिवीजन के समय चाहिएगा तो उनको पता होगा डेबिट बैलेंस। इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इनमें से कौन कौन से आइटम हम ऐड करते हैं? इनमें से कौन कौन से आइटम्स हम ऐड करते हैं? ठीक है बेटा, जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना बेटा, आपको सारे ऑप्शंस को विजुअलाइज करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली आंसर्स नहीं ढूंढ सकते हो, और क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है। किस केस में आप ऐड करोगे? तो कैश बुक बेस है, फेवरेबल है, और इन चारों में से कब कैश बुक ऐड का ऑप्शन यूज करेगा, आपको ये यूज करना है। चलो, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड इन बैंक। फटाफट विजुअलाइज करो ना। चेक डिपॉजिट हुआ, कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक बढ़ा ही नहीं है। बेस माना है कैश बुक को, तो फ्लक्चुएट भी यही होगा। बराबर करने के लिए नीचे आ रहा है, आउट ऑफ सीन, आउट ऑफ सीन। समझा क्या? दूसरा, चेक ओमिटेड टू बी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। चेक गया ही नहीं बैंक में, तो इसका मतलब कैश बुक में आ गया। कैश बुक में आया ना बच्चा। बेस किसको माना है? कैश बुक। फेवरेबल, यस। नीचे फिर ये भी आउट ऑफ सी। थर्ड, एनी अमाउंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर नॉट एंटर्ड इनटू द कैश बुक। कोई पैसा हमें आया और कहाँ जमा हो गया? बैंक में। तो बताओ बच्चों क्या बढ़ा हुआ है? पासबुक बढ़ा हुआ है। क्या नहीं बढ़ा? कैश बुक। बेस किसको माना है? कैश बुक को। फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल। हैंड कौन सा फ्लक्चुएट होगा? कैश बुक। क्या करेंगे बच्चों? ऊपर ऐड। मैम आंसर मिल गया बेटा, आंसर मिलते ही कहानी खत्म। फिफ्थ का सी। नीचे जाने की जरूरत नहीं है, आगे के ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। विच आइटम विल बी एडेड? एनी वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज योर करेक्ट आंसर। डायरेक्ट फिफ्थ का सी। नीचे क्यों देखना, क्यों टाइम वेस्ट करना? समझ आया क्या? मैम हमें फिफ्थ का डी भी समझा दो। फिफ्थ का चलो कोई बात नहीं बेटा, समझने को तो सब समझेंगे, तरीका भी सीखेंगे एग्जाम को अपेयर होने का। भैया देखो, एंड ऑफ द डे नॉलेज मैटर्स, बट व्हाट एट ऑफ द फाइनल जो तुम्हें मैटर करेगा ना, हम क्या क्लियर किए या नहीं किए। नॉलेज तो बहुत मैटर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट क्या करें, जब तक मार्कशीट में पास नहीं आता ना, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं वो सारे स्कीम टेक्निक सब सिखा रही हूँ, इसके अलावा आपकी नॉलेज को भी अपडेट कर रही हूँ। चलो, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज ओवरकास्ट। अच्छा, मतलब कैश बुक बहुत बढ़ गया है। ओवरकास्ट मतलब बहुत बढ़ जाना। फिर से बेस किसको माना है? कैश बुक। डेबिट बैलेंस,
बराबर करने के लिए नीचे आना पड़ेगा, आउट ऑफ सीन, आउट ऑफ सीन, आउट ऑफ सीन। हो गॉड मैम, इतना मजा आ रहा है, हमें नहीं पता था ये इतने मजेदार होगा। चलो कोई बात नहीं, इतना लोड नहीं लेने का बेटा, बस मजा आ रहा है ना, ये मैटर करता है। मजा और नॉलेज दो ही पैरामीटर है जिसमें अपने को चलना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, रिलैक्स रिलैक्स। चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, भगवान को प्रसाद चढ़ाया करो, जब वो डेबिट बैलेंस बोलता है ना, मेरे को इतनी तसल्ली होती है ना बेटा, थैंक गॉड हम असेट की बात कर रहे हैं। डेबिट बैलेंस एज द पर द कैश बुक कितना है बेटा हमारा, 1500। अब वो हमें बहुत सारे केसेस दे रहा है, क्या क्या हमारे साथ हो गया है। टाइम को बचाते हुए मैं केसेस कर रही हूँ, इवेल्युएट कर रही हूँ, केसेस करती हूँ, इवेल्युएट करती हूँ, एंड फिर हम डायरेक्ट समझ जाएंगे वो मांग क्या रहा है, बिकॉज हमें करते करते एक्सपीरियंस हो चुका है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 100, चेक जमा करा लिया बट अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ है। बेस किसको माना है, कैश बुक। फेवरेबल, यस फेवरेबल। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस 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 लेस। मैम लेस कर दो, लेस कर दो मैम, मजा आ रहा है। मैम हम भी इतने ही गंदे वर्क में वर्किंग नोट करेंगे, और नहीं तो क्या बेटा, रफ में कहीं वर्किंग नोट कर लेना, अब स्टेटमेंट मत बनाने लग जाना पूरा फॉर्मेट, ऐसे टाइम वेस्ट करोगे, आपके पास कोई फॉर्मेट के नंबर नहीं है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने किसी को चेक दिया, सिचुएशन नीचे आएगा। बेस कैश बुक, फेवरेबल यस, हैंड फ्लक्चुएशन कैश बुक, क्या करना पड़ेगा, ऐड। मैम मज्जा मतलब मज्जा आ रहा है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ऑब्वियसली बहुत सारे पेमेंट्स बैंक को मिलते हैं, डिविडेंड एक वैसा कोई पेमेंट है। ओ ओ क्या पासबुक बढ़ा, समझा क्या, समझा क्या। हाँ मैम डिविडेंड कलेक्ट हुआ, पासबुक बढ़ेगा ना। बेस किसको माना है, कैश बुक। फेवरेबल या अनफेवरेबल, फेवरेबल, क्या करेंगे, ऐड। मैम 50 भी ऐड करवा दिया। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, फटाफट फटाफट फटा। अब क्वेश्चन में कह रहा है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, जल्दी से हैंड्स टुगेदर, हैंड्स टुगेदर। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया या लिया, थोड़ा सा भी डाउट है ना, टेंशन मत लो, मैं बता रही हूँ एक बार। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट हमको बैंक ने या तो ले लिया, चलो ले लिया मान लिया, दे दिया, क्या मानना है, दे दिया मानो। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, पासबुक बढ़ा हुआ है, मिला है ना, क्या नहीं बढ़ा, कैश बुक। बेस किसको माना है, कैश बुक, क्या करेंगे, ऐड। मैम अलाउड का इंटरप्रिटेशन अदरवाइज भी हो सकता है, 100% हो सकता है बेटा, 100% हो सकता है, बट क्या करें, लैंग्वेज इन लोगों ने ऐसे यूज़ की है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, -100 प्लस 150 प्लस 100, इसका मतलब 1650 इज माई करेक्ट आंसर। बेटा इंस्टीट्यूट ना ये बड़ा खराब बोलता है। मैम आपको कैसे पता चला इंटरेस्ट दिया है, बेटा पता है मुझे कैसे पता चला, कैश बुक का डेबिट बैलेंस था, तो डेफिनेटली हम असेट की सिचुएशन में, तो हमें इंटरेस्ट देगा बैंक, हमें देगा ना मेरे पासबुक में। करेक्ट, बस वैसे ही इंटरप्रेट किया। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई क्या, यस। चलो पॉइंट क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is not the cause of difference in balance as per cash book and balance at the passbook? थैंक गॉड मैम न्यूमेरिकल्स करते 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 लग रहा था अब कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो डिफरेंट दिया है इंस्टीट्यूट ने। आई होप एवरीबडी इज लाइकिंग दिस क्वेश्चन। एरर इन कैश बुक, हमेशा ये बीआरएस का पार्ट होता है। एरर इन पासबुक, हमेशा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में इसका पार्ट होता है। चेक डिपॉजिट भी किया और वो बैंक ने क्लियर भी कर दिया, ऑब्वियसली जो हमने भी लिया और पासबुक में भी वो एंट्री ले ली, वो कभी बीआरएस का पार्ट होता ही नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन हमारा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब ये एंट्री कैश बुक में हो गई है, कहाँ नहीं हुई है बच्चों, पासबुक में। ये बैंक रिकंसिलिएशन का पार्ट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी चीजें बैंक रिकंसिलिएशन का पार्ट नहीं है, तो नहीं में वो आता है जो दोनों जगह हुआ है, आउट ऑफ सी। तो हमारा 7 का करेक्ट आंसर है 7 का सी। चलो 8। When the balance as per the cash book is the starting point, बहुत बच्चे कहते हैं मैम स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब होता है बेस। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर आर, मतलब वो कह रहा है कैश बुक को बेस मानो और सिचुएशन को विजुलाइज करके बताओ, अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया है तो हमें क्या करना है, सिचुएशन को क्रिएट करो पहले। डायरेक्ट डिपॉजिट, पासबुक बढ़ा हुआ है, क्या नहीं बढ़ा हुआ है, कैश बुक। बेस किसको माना है, कैश बुक। बराबर करने के लिए ऊपर, ऊपर का मतलब ऐड। तो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 इज ए, एडेड। मैम मजा आ रहा है, चलो मजा आ रहा है क्या बच्चों, यस मैम।
स्पीड ठीक लग रही है? यस मैम। रिविजन वीडियो है बेटा, फटाफट। और एनीवेज एक बार मेरे कॉन्सेप्ट वाला वीडियो कर लोगे ना बेटा, ट्रस्ट मी, आपको लगेगा मैम और फास्ट ले लो, बट कीपिंग इन माइंड सारे बच्चों को, कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते, मैंने अपनी स्पीड को मॉडरेट रखा है। बट यस, किसी को लग रहा है कि मैम हमें फटाफट समझ आ रहा है, आप आगे बढ़ते जाओ, मेरे वीडियो को 2x की स्पीड से सुनो। एवरीबडी कैन डू इट एज पर देयर कन्वीनियंस, कोई प्रेशर, कोई लोड नहीं है किसी पे भी किसी तरह का। चलो आगे ये वाला क्वेश्चन, इतनी सी जगह में करना ठीक लग रहा है क्या? यस मैम, फैंटास्टिक, सामने के सामने हो रहा है, हमारे लिए इजी जा रहा है। द कैश बुक शोड अ ओवरड्राफ्ट। ओ माय गॉड, पहली बार तकलीफ दे दिया इंस्टीट्यूट ने, ओवरड्राफ्ट बोल दिया, इसका मतलब बेस ये है, बट प्लस माइनस के लिए फ्लक्चुएट कोई दूसरा हाथ होगा। चलो कोई बात नहीं, बेस को मानेंगे 1500 कैश बुक का, बट ओवरड्राफ्ट है, दिमाग में ओवरड्राफ्ट रखा करो बेटा, ऐसे भूलने को थोड़े, कुछ तो दिमाग को चलाओगे ना यार, एग्जाम दे रहे हो सीएमए फाउंडेशन का, ऐसे बंद होके थोड़े जाएंगे। ओके, बट द पासबुक मेड अप द सेम डेट शोड दैट, बट फिर पासबुक हमें कुछ कुछ गलतियां बता रहा है, बट द पासबुक मेड अप टू द सेम डेट शोड दैट चेक ऑफ 100, 50 एंड 125। बेटा इसको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐड कर लो, 100 प्लस 50 प्लस 125, गाइज 150 प्लस 125 इट मेक्स 275। इसको 275 मैं एक साथ लिख देती हूँ, ठीक है बेटा। हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। हमने लोगों को चेक इशू किया, वो लोग अभी तक पेमेंट ही लेने नहीं गए बैंक के पास, इसका मतलब बच्चा हमारा कैश बुक घट गया। सिचुएशन क्रिएट करो, पासबुक घटा ही नहीं, लोग पेमेंट नहीं लेने गए, बट सुनेंगे ध्यान से, बेस किसको माना है? कैश बुक को, बट वो बेस अनफेवरेबल है। डिसीजन ऑफ प्लस एंड माइनस कौन लेगा? पासबुक, पासबुक। तो पासबुक क्या बोल रहा है? माइनस से बोल रहा है, कर नहीं रहे हैं बेटा, ये सिर्फ तरीका है प्लस माइनस को जानने का, उसके अलावा कर कुछ नहीं रहे हैं। पासबुक को कुछ इंटरप्रेट या चेंज नहीं कर रहे। -275। आगे, अ चेक ऑफ 400 पेड इनटू अकाउंट हैज नॉट बीन क्लियर्ड। हमने चेक जमा कराया, बैंक ने अभी तक क्लियरिंग नहीं दी। बैंक भैया तुम ग्रेट हो, तुम क्लियर कर दो तो हम बच जाए, आप क्लियर नहीं करते हो हम फंस जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, फंस के निकलना ही तो हम लोगों का काम है बेटा, हम तो इसमें बहुत माहिर हैं। चलो हमने क्या किया, चेक डिपॉजिट कराया, कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक बढ़ा ही नहीं। बेस किसको माना है? पाना तो कैश बुक के है, बट वो अनफेवरेबल है, हैंड मेरा फ्लक्चुएट, पासबुक बताएगा कि प्लस होगा या माइनस। जब हम ऊपर गए तो इट इज़ अ प्लस का सिचुएशन, तो हम करेंगे +400। चलो बेटा फटाफट डिसाइड कर लो, 1500 -275 +400 1625 आया क्या सारे बच्चों को? तो 1625 इज माई करेक्ट आंसर, जो कि 9 का सी दे रहा है। मैम आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए ऐसे कर रही हूँ बेटा, ताकि सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों आप अननेसेसरी लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको जब इस तरीके से आपको सिर्फ आंसर मिल सकता है तो क्यों ना वो करो। एंड आई नो आप लोग टीचर्स को ही फॉलो करते हो, इसलिए मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, आप भी रफली ऐसे करना। प्लस होगा तो विदाउट ब्रैकेट, माइनस की फिगर होगी ब्रैकेट में डालो, फटाफट करो, कुछ सजाने धजाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें आदत पड़ चुकी है। कम आउट ऑफ दैट हैबिट, नो सजाना धजाना। अच्छा मैम, मैम मज़ा आ गया। चलो अच्छा लग रहा है क्या बच्चों? यस मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम आगे क्वेश्चन में जाएंगे, और क्या करेंगे बेटा? और क्या करेंगे, एग्जाम जब पास आते हैं तो हम पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते, हम फोकस करते हैं अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। मस्ती का टाइम तो रहेगा ही रहेगा। जैसे ही सीएमए फाउंडेशन क्लियर कर लोगे बेटा, सीएमए इंटर के बैच में, रेगुलर बैच में धूम मचा देंगे। जैसे तब तक के लिए तो पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बेटा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, फिर से जैसे आपको ट्रू मिल जाए आगे देखने की जरूरत नहीं है। बैंक चार्जेस इंक्रीज द डेबिट बैलेंस शोन इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बाय। बैंक चार्जेस खर्चा है, खर्चा कभी भी बैलेंसेस बढ़ाता नहीं है, बैलेंसेस को घटाता है। डेबिट बैलेंस मतलब अच्छा, क्रेडिट बैलेंस मतलब कम अच्छा, मतलब वहां पर खर्चे ज्यादा होते हैं। तो बैंक चार्जेस डिक्रीजेस द डेबिट बैलेंस, तो ये आउट ऑफ सीन है। बैंक चार्जेस इंक्रीजेस द डेबिट बैलेंस एज पर द बैंक पासबुक। देखो ना बेटा, हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है बैंक चार्जेस में, किसका? कैश बुक का। याद है क्या? जब हम कोई खर्चे डालेंगे, पेमेंट साइड डालेंगे, क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज बैलेंस घटेगा। और हम जब क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं तो पासबुक उसको क्या बोलता है? डेबिट बैलेंस। याद है क्या बच्चों? याद है?
यस, याद आया क्या? तो इन लोगों ने क्या किया, आपके साथ ट्विस्ट कर लिया। जब बैंक चार्जेस कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस है, तो पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, डेबिट बैलेंस। तो बताओ कौन सा ऑप्शन बैंक चार्जेस के लिए जाएगा, 10 का बी। और जब आपको विच स्टेटमेंट इज ट्रू आ गया, आगे ऑप्शन देख के टाइम नहीं वेस्ट करना। और इस टाइप में तो अपना दिमाग भी मत डालो, बिकॉज कुछ भी एब्सर्ड है आगे के ऑप्शंस रहेंगे। देखो ना, अ कैश सेल ऑफ नॉन ट्रेडिंग एसेट, कैश डिस्काउंट, कुछ भी दिया बेटा, ये दोनों एकदम आउट ऑफ सीन, मतलब देखने वाले भी ऑप्शंस नहीं है। फिर भी देख के अपना टाइम मत वेस्ट करो। क्वेश्चन नंबर 11, ज्यादा नहीं है बेटा, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस नहीं है, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए इस पे और 15-20 मिनट और लगाएंगे बेटा, बस 15-20 मिनट, ट्रस्ट में फ्री हो जाओगे। आ जाओ। Which of these items are taken into consideration while preparing adjusted cash book? ओ ओ ओ ओ ओ ओ यस मैम, आपके वीडियो का लास्ट पार्ट एडजस्टेड कैश बुक याद आया? यस, कुछ भी करो, एंड ऑफ द डे तो सब कुछ कैश बुक में मिलना ही चाहिए। तो एज अ स्मार्ट बिजनेसमैन, मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले जो कुछ भी कैश बुक में रह गया है डलना, वो डाल लेते हैं, इसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। याद है सेकेंड वे ऑफ अप्रोचिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? वही क्वेश्चन है ये। विच ऑफ दीज आइटम्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक? तो एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए कौन सी चीजें लेते हैं? पहला, अगर कैश बुक में कोई गलती हुई है इसको ठीक करते हैं। यस, मिस्टेक्स इन कैश बुक ठीक कर लो ना, क्यों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लेके जाना? मिस्टेक इन पासबुक, भाई नहीं करना, जिंदगी में कोशिश मत करना। बैंक का पासबुक है, बैंक के हाथ की चीज है, आउट ऑफ सीन, तो इसका मतलब हम उस पार्ट को टच ही नहीं कर सकते। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, भाई मैंने तो इशू कर दिया, बंदा बैंक नहीं जा रहा है, बैंक में एंट्री नहीं हो रही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, भाई मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया, बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हमारे हाथ में कौन सी चीज है, अपने कैश बुक को बस ठीक करना हमारे हाथ में है। तो कौन सा ऑप्शन लोगे? मिस्टेक इन कैश बुक, मिस्टेक इन कैश बुक, मिला क्या आंसर? यस। ओके, अब आ रहे हैं थोड़े इजी इजी क्वेश्चन। बच्चे कह रहे मैम दिमाग भर गया, इधर से इधर से इधर से। अच्छा, इजी क्वेश्चन भी डाला बीच में। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक नहीं याद रहे तो याद रखना, अपना डेबिट बैलेंस असेट होता है तो उनका क्रेडिट बैलेंस, अपना क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी होता है मतलब ओवरड्राफ्ट, तो उनका डेबिट बैलेंस। सीधा सीधा बैंक ओवरड्राफ्ट 12 का बी। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? क्या बात है, मजा आ रहा है? सबको मजा आ रहा है? यस। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मीन्स, कैश बुक के ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? क्रेडिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड कम। क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा, डेबिट बैलेंस कम, इसको बोलते हैं, सॉरी, क्रेडिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड कम, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस किसका? ओवरड्राफ्ट कैश बुक का मांगा है। 1 सेकेंड बच्चा, ओवरड्राफ्ट कैश बुक का मांगा है, तो क्रेडिट बैलेंस किसका होगा? कैश बुक का। मतलब क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। भैया कैश बुक के कैश कॉलम को तो गलती से भी इस चैप्टर में मत यूज करना, अननेसेसरी का कंफ्यूजन हो जाएगा। वो इस पूरे चैप्टर में कोई रोल प्ले नहीं करता, बट इंस्टीट्यूट हमें पागल बनाने के लिए दे सकता है, बट तुम उसको एकदम इग्नोर की कैटेगरी में रखना। नेक्स्ट 14, while preparing a bank reconciliation statement, if you start with debit balance as per cash book, debit balance खुशी 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 की लहर, and with cash book, चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, हमने चेक बैंक को भेजा, बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया, तो क्या होगा जल्दी से देखेंगे। चेक डिपॉजिट किया, बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ, हम क्या करेंगे? बेस माना है कैश बुक को, फेवरेबल है या अनफेवरेबल? फेवरेबल, क्या करेंगे? नीचे आएंगे, मतलब डिडक्ट करेंगे। तो 14th का बी। मजा आ गया मैम, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, घबराएंगे नहीं, बहुत बड़ा नहीं है। टाइपिंग बेटा, टाइपिंग, टाइप ऐसा कर देती हूँ ना मैं। AB Enterprises हैज बैंक बैलेंस 8,800 एज पर कैश बुक, तो 8,800 इज माई बैलेंस एज पर द कैश बुक, कोई बात नहीं। 3 चेक डिपॉजिटेड, सारे चेक हमने 5,800 के डिपॉजिट किए थे, उसमें से 1 चेक ही क्लियर हुआ है। बेटा देखो उल्टे तरीके से बोल रहा है,
5,800 के टोटल चेक डिपॉजिट हुए थे, उसमें से क्लियर 2,000 हुआ है। इसका मतलब कितने अमाउंट का चेक रिकंसिलेशन में जाएगा? इट इज 3,800। तो बेसिकली सिचुएशन क्रिएट करेंगे, चेक डिपॉजिट हो गया 3,800 का, बैंक में गया नहीं है। बेस किसको माना है बेटा हमने? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को फेवरेबल। क्या करना होगा? नीचे आना पड़ेगा, माइनस 3,800। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। हम जिस अमाउंट से रिकंसिलेशन कर रहे हैं ना बच्चा, वो अमाउंट तो क्वेश्चन में ही नहीं दिया है। बच्चों को लगता है मैम ये क्या हो गया? बेटा कुछ नहीं हुआ है, सिंपल। जो दोनों जगह आ गया वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, जो जहां मिसिंग है वो इस चैप्टर का पार्ट है। चलो, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1,250 was wrongly entered into cash book as 1,520। कुछ नहीं, ऑब्वियसली डिविडेंड बैंक में कलेक्ट हुआ है, पासबुक कितने से बड़ा है? 1,250, बट कैश बुक में ये एंट्री कितने से ले ली? 1,520, ज्यादा से। बेस किसको माना है? कैश बुक। फेवरेबल, हैंड कौन सा फ्लक्चुएट होगा? कैश बुक। नीचे आएंगे, इसका मतलब माइनस करना है, और माइनस कितने से करेंगे बेटा? डिफरेंस अमाउंट से बेटा, जितने से गलती है डिफरेंस अमाउंट से, दैट इज 270। माइनस कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा 8,800। करो करो फास्ट, अपने अपने पास फ्री करेंगे बेटा, मेरा वेट नहीं करेंगे। यस, तो आंसर इज 4730, क्वेश्चन नंबर 15 का बी। क्लियर? आई होप सबके आंसर्स मैच हो रहे हैं मेरे साथ, सबको क्लैरिटी के साथ समझ आ रहा है। अगर कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी, बट मुझे लग नहीं रहा है किसी भी बच्चे को डाउट होगा। फिर भी रहा तो मेरे पास आओ। 16 इजी। मैम पेन एक बार नीचे रख देखें। हाँ, पेन में नीचे रख लो, रिलैक्स रखो, थ्योरी पार्ट है, एकदम ही थ्योरेटिकल है। डिफरेंसेस इन बैंक पासबुक एंड कैश बुक में अराइज, दोनों में फर्क क्यों आता? पढ़ लो। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, पक्का दावे के साथ बोलती फर्क का कारण है। चेक इश्यूड बट डिसऑनर, डेफिनेटली डिसऑनर पहले बैंक को पता चलता है, हमें बाद में पता चलता है। बैंक पहले एंट्री करेगा, हम बाद में करेंगे। फर्क। चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, फिर से फर्क का कारण है, हमने नहीं लिया उसने नहीं लिया। सीधा सीधा ऑल द अबव। 16 का डी, ऑल द अबव। 17 Which of these items are taken into consideration for preparation of adjusted cash book? बच्चे कह रहे हैं मैम आपने ये क्वेश्चन रिपीट किया, पता है रिपीट किया, बिकॉज बहुत बार आया है, तो मैंने भी कहा मैं भी 2 बार करूंगी तो दिमाग के किसी कोने में फिक्स हो जाएगा। यस, मिस्टेक इन कैश बुक इज ऑप्शन 17 का ए। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है मैम, कोई बात नहीं। इन केस ऑफ, सॉरी पढ़ते पढ़ते यार कभी टंग ट्विस्ट हो जाता है, हंसते नहीं है टीचर पे, आ जाओ। इन केस ऑफ डिपॉजिटेड चेक इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, द बैलेंस इज लेस। अब क्वेश्चन कह रहा है हम कब लेस करते हैं? देखो दोनों तरीका सोच लो। चेक डिपॉजिटेड, ऑब्वियसली कैश बुक बढ़ा है, क्या नहीं बढ़ा है? पासबुक। ये सिचुएशन है। लेस कब करते हैं? लेस हम करते हैं जब कैश बुक को बेस मानेंगे और वही हैंड फ्लक्चुएट होगा डिसीजन के लिए, इसका मतलब फेवरेबल बेस मानेंगे, इसका मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा, तब ये सिचुएशन होगी। In case of deposited check into bank but not collected, the balance is less। ओ क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, बैलेंस, सॉरी मैंने पता है क्या विजुअलाइज कर लिया, हम कब लेस करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है बैलेंस किसका कम होता है, सॉरी माय बैड, एक गलती। तो बैलेंस कब कम होता है? मैंने कैसे क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर दिया कि हम लेस किस सिचुएशन में करते हैं। लेस किस सिचुएशन में करेंगे तो आंसर होगा कैश बुक विद डेबिट बैलेंस बेस। बट क्वेश्चन पूछ रहा है किसका बैलेंस कम होगा, तो सोचो ना बेटा, चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, पासबुक का बैलेंस घटा हुआ होगा, तो आंसर विल बी 18 का बी। आई इंटरप्रेटेड द क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे कि लेस कब करते हैं, किसको बेस मानने पे लेस करते हैं, बट क्वेश्चन पूछ रहा था किसका बैलेंस कम होता है। यस यस यस, अगर डाउट रह जाए तो पूछ लेना, डू नॉट वरी अबाउट इट। मैम कितने क्वेश्चन है बेटा, कितने से बेटा? हम मैंने 28 क्वेश्चन दिए, अब उसके लिए ऐसे घबराएंगे नहीं बेटा, अपन इतने अच्छे से पढ़ना है कि अपने को स्कोर करना है, तो उसके लिए से घबराएंगे नहीं। आ जाओ, तो हम इसको सॉल्व करना है, करेंगे ना बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स सर्टन द एडजस्टेड बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक। बेटा एडजस्टेड कैश बुक चाहिए,
कुछ मत करना, एक सिंपल, अगर आप चाहते हो कि मैं इधर बना दूँ तो चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन को इधर ले लेती हूँ, डू नॉट वरी अबाउट इट। मैं क्वेश्चन को इधर ले लेती हूँ, आई रीड, पहले मैं रीड कर लेती हूँ आपके साथ। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स certain the adjusted bank balance as per the cash book, basically we need the cash book का न्यू बैलेंस। ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ है? 1,60,000। चेक रिसीव 2 बार एंटर हो गया कैश बुक में 10,000, तो बेसिकली ये गलती हुई है। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम में हमने 1,000 रुपया कम डाला है, डाल देंगे। बैंक चार्जेस को हमने 2 बार एंटर कर दिया है, बेटा है कुछ नहीं, चाहो तो यहाँ सॉल्व कर दीजिए, देखो ना। कैश बुक टी फॉर्मेट में होता है, हमारा क्रेडिट बैलेंस था ओवरड्राफ्ट, तो मेरे को 1,60,000 इधर लिखना पड़ेगा, स्क्रीन दिख रही है ना? यस। चेक मिला 2 बार लिख लिया, जिसका मतलब डेबिट में 2 बार एंट्री है, तो उस 10,000 को रहने दो जो होना चाहिए था और एक्स्ट्रा 10,000 को रिवर्स कर दो। डेबिट का रिवर्स कर दो, अपने आप ठीक हो जाता है। आगे क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम में 1,000 रुपये कम डाले, हमने बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में 1,000 कम डाले, डाल दो ना बेटा, 1,000 डालना चाहिए था, डाल दो, डाल दिया। बैंक चार्जेस को 2 बार एंटर कर दिया, बैंक चार्जेस पेमेंट साइड जाता है, 2 बार एंटर कर दिया, एक बार रिवर्स कर दो, क्या ना, इसे 400 इधर आ जाएगा। बस मैम ये तो फैंटास्टिक हो गया, हम आपको हमने नीचे ऊपर से ना बचा लिया। अरे बेटा आपके साथ रहती हूँ ना, ट्रस्ट में। 1,60,000 प्लस 11,000 माइनस 400, मैं कुछ गलत लिख रही हूँ क्या बेटा? 1,60,000 is my overdraft. Oh, check received, entered twice in the cash book rupees 10,000. तो इसको रिवर्स कर देंगे बेटा 10,000 से, प्लस क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम काश शॉर्ट बाय 1,000, हमने 1,000 से कम डाला है, बढ़ा दो। बैंक चार्जेस में ट्वाइस एंटर कर दिया, इसको घटा दो। बेटा इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये है, 1,70,600 is the correct answer. There has been a typing mistake. तो 19 का D is the correct answer. प्लीज अपने अपने पास भी इसको करेक्ट करेंगे। 19 का D, चलो कोई बात नहीं मैम, थैंकफुली यहीं क्लियर हो गया। बेटा कुछ नहीं किया, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड आता है, लिख दिया, 2 चेक जो इधर है ज़्यादा के आगे रिवर्स कर दिया, 2 एंट्री में 1 एंट्री ज़्यादा की थी, रिवर्स कर दो, बस। आगे When credit balance as per passbook is the starting point of a bank reconciliation statement, then bank charges are when credit balance मतलब favorable, हमारा डेबिट उनका क्रेडिट। When credit balance is favorable, तो इसका मतलब जल्दी से सोचो, बेस किसको माना है? पासबुक को। बैंक चार्जेस से पासबुक घट गया होगा, फेवरेबल है, हैंड भी यही फ्लक्चुएट होगा, बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ऐड। तो करेक्ट आंसर विल बी 20 का B, add 21. Which of these document is not required while preparing bank reconciliation? कौन से पे कागज नहीं लगते? कैश बुक, बैंक कॉलम लगता है, पासबुक लगता है, बैंक स्टेटमेंट इक्विवेलेंट, पासबुक बोलो बैंक स्टेटमेंट, क्या नहीं लगता? प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हैज नो रोल इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हम कोई फाइनल अकाउंट थोड़े बना रहे हैं। आ जाओ। In overdraft balance as per the cash book, a check of 1,250 deposited into the bank but not recorded in cash book. याद रखना बेस मेरा ओवरड्राफ्ट है कैश बुक का, और यहाँ पर क्वेश्चन ने आपके साथ उल्टा गेम खेल लिया। चेक डिपॉजिट की एंट्री पासबुक में हो गई है, कैश बुक में मिसिंग है। हैंड्स टुगेदर, क्या बढ़ा हुआ है? पासबुक। क्या नहीं बढ़ा? कैश बुक। बेस किसको माना है? कैश बुक। फेवरेबल या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट है, हैंड कौन सा फ्लक्चुएट होगा? पासबुक। क्या करना पड़ेगा? लेस। लेस मतलब डिडक्ट बाय 1250, 22 का A। नेक्स्ट, पासबुक ऑफ मक्खी शोड अ ओवरड्राफ्ट ऑफ 65,000, कोई बात नहीं, पासबुक ओवरड्राफ्ट है, अनफेवरेबल, याद रखना, ओके। Check deposited in the bank 42,000, but out of these check of 21,000 are not cleared. बेटा ये वाला not cleared है, सिर्फ 21,000 not cleared है। चेक जमा कराया, कहाँ एंट्री हो गई? कैश बुक में। कैश बुक बढ़ा हुआ है, क्या नहीं बढ़ा? पासबुक। बेस किसको माना है? पासबुक, बट क्या है वो? अनफेवरेबल,
हैंड कौन सा फ्लक्चुएट होगा? कैश बुक। क्या करेंगे? लेस। लेस बच्चों, लेस कितने से? 21,000 से। आगे, एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक 440 एंटर्ड ओनली। चार्ज किया है, बैंक ने इंटरेस्ट लिया है, कैसे पता चला? ओवरड्राफ्ट का केस है। पासबुक कितने से घटा हुआ? 440। बेस किसको माना है? कैश बुक। नहीं मैम, पासबुक वो भी ओवरड्राफ्ट। हैंड कौन सा फ्लक्चुएट होगा? कैश बुक। बराबर करने के लिए आजा नीचे, लेस लेस, ये हो गया मेरा लेस। डिटरमाइन करो नया बैलेंस कितना आएगा? -21,000 -440, it will be 43,560 as per cash book। मैम एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। फेवरेबल में जिसको बेस उसका डिसीजन, अनफेवरेबल में जिसका बेस उसके अपोजिट के हैंड का डिसीजन। फैंटास्टिक। नेक्स्ट, बस खत्म, शांति लो, बस खत्म। When credit balance as per passbook is the starting point, bank charges, again I have repeated this question, बहुत बार आया है। बैंक चार्जेस पासबुक को घटाता है, बेस उसी को माना है। क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल, ऐड। डेबिट बैलेंस एज पर द पासबुक मीन्स, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया, इसलिए मैंने भी बहुत बार दिया, ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, हमारा क्रेडिट, उनका डेबिट। लास्ट 3 क्वेश्चंस एंड वी एंड इट। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं? बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएनएल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं लगते। 26 का सी। अब 27, 28 ऑल टुगेदर अ डिफरेंट क्वेश्चन, रिसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन है, इसलिए भी मैंने आपको दिया है। होप अब सारे बच्चों को समझ आ गया किस तरीके से आपको सबको सॉल्व करना है। एमसीक्यूज को कम से कम टाइम में कैसे फटाफट सॉल्व करना है। मजा आ रहा है क्या बच्चों? बहुत ही मजा आ रहा है मैम, एंड आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई है। बैंक हैज डायरेक्टली पेड 2,250 एज अ इलेक्ट्रिसिटी बिल एज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। आजकल हम लोग भी अपना बिल बेटा डायरेक्टली पे करवाते हैं, कौन इस झंझट में पड़ेगा? जाओ जमा कराओ, पे करो। सब बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन किया, पे कर दो सारे बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल। इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पासबुक ओवरड्राफ्ट को बेस मानो। अच्छा, हैंड्स टुगेदर, सिचुएशन के हिसाब से एंट्री पहले पासबुक में हुई होगी, पासबुक घट गया होगा, ऑब्वियसली स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, पहले उसको पता चलेगा। बेस किसको माना है मैम? कैश बुक को। नहीं मैम, पासबुक के ओवरड्राफ्ट को बेस माना है, बट डिसीजन ओवरड्राफ्ट होने के कारण डिसीजन लेगा अपना कैश बुक, और हमें बराबर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे, मतलब लेस 2,250 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दी पासबुक ओवरड्राफ्ट बेस, मतलब यस यस मैम, यस। एंड लास्ट क्वेश्चन कैसा लग रहा है बच्चों? एंड दी लास्ट क्वेश्चन, एक्साइटमेंट तो बहुत हाई है मैम, मजा आ गया। अब हमारे 3-4 नंबर तो फिक्स्ड है। चलो, व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड एंड इट हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन अ लेटर डेट, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका बीआरएस से उतना लेना देना नहीं है, बट एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। बेटा याद रखना, एक रूल है, जब आपको चेक मिलता है आज और आप 2-3 दिन बाद जमा कराते हो ना, मान लो कस्टमर से चेक मिला, अब 2-3 दिन बाद जमा कराते हो ना, बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, जब उनको चेक मिलता है किसी कस्टमर से ना, वो इमिडिएटली उसको जमा नहीं कराते ना, तो उनको मान लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, जिस भी पार्टी से मिला। उनका ये कहना है कि हमने बैंक में अभी तक जमा नहीं कराया है, बट बुक में एंट्री लेनी पड़ जाएगी, इसलिए एक बार तो वो उस एंट्री को ले लेते हैं। चेक जब मिलता है ना, बहुत लोग चेक मिलने को कैश मिलना करके टू डेटा कर देते हैं, ताकि 1-2 दिन बाद जब जाएंगे तब बैंक में जमा कराएंगे, तब हम अपने आप इस एंट्री को शिफ्ट कर देंगे। और जब वो 2-3 दिन बाद उस चेक को जमा कराते हैं, तो वो ये एंट्री कर देते हैं 2-3 दिन बाद, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्वेश्चन वही कह रहा है, व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन अ लेटर डेट, मिला आज है, जमा 2-3 दिनों बाद किया है, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड? तो आंसर आएगा कैश अकाउंट। यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, दोनों एंट्री को अगर आप नलीफाई करोगे ना, बेटा नलीफाई करना आता है क्या बच्चों आपको? अगर आप दोनों एंट्री को नलीफाई करोगे ना, कैश डेबिट कैश क्रेडिट कट गया है। मैं दूसरे पेन से करके दिखाती हूँ बेटा, यस, कैश डेबिट, सॉरी, कैश डेबिट कैश क्रेडिट कट गया, नेट एंट्री बची तो क्या बची?
बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स हम डे टू डे लाइफ में इसके करने के लिए यूज टू है, बट सिंस एमसीक्यू में आपको पूछ लिया है, प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर लिखते हैं, बट सिंस एमसीक्यू में पूछ लिया तो यहाँ पर तो आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे बिजनेसमैन जब चेक रिसीव करते हैं सेम डे डिपॉजिट नहीं करते हैं, उस चेक रिसीव को कैश रिसीव मान के पाक कर देते हैं अपने बुक्स में एंट्री, एंड जिस दिन चेक डिपॉजिट करते हैं उस दिन कहते हैं हमने ये पूरा कैश उठा के बैंक में जमा करा दिया। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। सारे के सारे एमसीक्यूज हमने क्लियर कर दिए। आई थिंक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी अगर मेरे बच्चों आपको डाउट रह जाए ना, ट्रस्ट मी, आपके लिए स्नेहा मैम हमेशा है। अपने डाउट को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर करूंगी एंड एक भी डाउट अनआंसर्ड नहीं रहेगा। अगला चैप्टर जो मैं आपके लिए लाने वाली हूँ वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर। तो प्लीज़ सारे बच्चों के लिए एक बार मैं फटाफट बता देती हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन का रिवीजन वीडियो पार्ट ए है जो ऑलरेडी मैंने ग्रुप में डाल दिया है, और अब आपके पास पार्ट बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ जाएगा। दोनों को एक साथ भी पढ़ सकते हैं, सेम डे पे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपका टाइम फटाफट कंज्यूम होगा और आपके कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दोनों को सेम डे पे करिए। एंड अगला चैप्टर जो मैं लाने वाली हूँ वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके भी वीडियोस आपको सीए विजय साडा सर के यूट्यूब लिंक पे मिल जाएगा। तो कोई भी जो भी रिविजन वीडियोस हमने आपको प्रॉमिस किया है एबीसी एनालिसिस के, वो सारे के सारे टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते जाएंगे और वो सारे के सारे वीडियोस भी आपको मिलते जाएंगे। तब तक के लिए लेती हूँ अलविदा। Stay tuned, stay connected and stay in touch with all my team faculty। वो लोग भी अपने सारे वीडियोस डालने वाले हैं, लॉ के वीडियोस, मैथ्स के वीडियोस, कंटिन्यूस सारे वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच बच्चों।